तो बच्चों अब हम इसका करते हैं कौन सा पार्ट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फाइंड द प्रॉब्लम्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब इसने कोई, समझो इस क्वेश्चन क्या, फाइंड द प्रॉब्लम हुज द सम, अगर हम उनका हम सम कर दें, जो कोई दो नंबर है, नहीं पता मुझे कौन से नंबर है, अगर उनका हम सम कर दें तो आ जाएगा 27 और उनको प्रोडक्ट कर देंगे, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 182 है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने फाइंड मानना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर होगा वो x होगा। लेट सॉल्यूशन, लेट, बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेट द फर्स्ट नंबर इज, द फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर x हो गया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इज क्या हो जाएगा बताओ। दोनों को जोड़ा हमने, यानी कि दोनों को ऐड किया तो 27 आया, 27 आया। और अगर क्या नाम है उसका घटाया तो पहला हमने x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा बताओ, 27 माइनस x आ जाएगा। x में से नहीं घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, ध्यान है 27 माइनस, भाई 27 में से एक नंबर घटा दिया, मान लो वो नंबर 10 है तो 17 बच गया, नहीं बच गया, 17 बच गया और वो थे। ठीक है जी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो प्रोडक्ट क्या है, अगर सम करेंगे तो ये दोनों x 27 आ जाएगा और प्रोडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू तो 180 आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट करो तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू बताओ किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा बताओ, 182। क्लियर है भाई बच्चों बात, भाई कुछ नहीं करना था, उसने कहा दो नंबर है, अगर उनको हम सम कर दें तो कितना आ जाएगा बताओ 27, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 182 आ जाएगा। तो इन दोनों को सम करो ना, अगर देख लो करके, देखो x प्लस 27 माइनस एक्स कट जाएगा तो 27 आ गया, नहीं यानी कि दो नंबर को सम करा तो कितना आ गया बोलो 27 आ गया, और प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। बात समझ में आई, ये समझाने के लिए था इसका। तो नंबर बताने तो x की x में मल्टीप्लाई 27 में मल्टीप्लाई करो तो 27 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर होगी बात। अब इसे उधर ले जाओ, वही एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन तैयार हो गया। क्लियर होगी बात। देखो मैंने कुछ नहीं करा, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, 27 को उधर ले गया, माइनस का हो गया, ये पहले से ही था यहाँ पे इज इक्वल टू 0। क्लियर है। मैं ऐसे नहीं कराता हूँ कि क्या नाम है ये नंबर इधर लिखूं और बराबर में 0 लिखूं, जो चल रहा है ऐसे चलने दो सेम, इसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। मान लो आपने 182 लिखा, वही रखा भैया, एक्स स्क्वायर उधर ले गए प्लस का हो गया, इसे उधर ले गए ये माइनस का हो गया। ठीक है, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर 0 रखो चाहे इधर। बात समझ में आई। चलो जी, अब इसके हम फैक्टर करेंगे। अब इसके फैक्टर ऐसे फैक्टर करेंगे कि ये मल्टीप्लाई करे तो इसका नंबर है 13 और 14। कहोगे सर रट के आए थे क्या, नहीं, जब आप क्वेश्चन करते हो तो ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। ठीक है जी। तो 13 और 14 जोड़ो तो 4 और 3 7 और 1 और 1 2, इनके 27 आ गए। क्लियर। और दोनों माइनस के रखेंगे भाई, देखो माइनस का 13 इंटू माइनस का 14 इजिकल टू क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 182। मल्टीप्लाई करके देख लो और जोड़ो दोनों को, ये आ जाएगा 27 माइनस। तो दोनों को जोड़ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। तो ये फैक्टर यहाँ रख लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। और ये लास्ट का जो है 182 इजिकल टू। क्लियर होगी बात। अब देखो ये फैक्टर रखेंगे, माइनस के 13 एक्स माइनस के 14 एक्स। क्लियर होगी, दोनों जोड़ के आए। अब दोनों में क्या सिमिलर है बताओ, एक्स, तो एक्स माइनस 13। अब इन दोनों में बताओ क्या सिमिलर है, माइनस का 14 या एक्स माइनस 13 इजिकल टू 0। ये आ गया एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14 इजिकल टू 0। ठीक है जी। यार कई बार तो फैक्टर वाले सवाल करा दिए, यहाँ 14 है यहाँ भी 14 है, जब 14 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस 13। देखो 182 का क्या मतलब है, 14 और 13 ही तो है, आपने 14 तो बाहर ले लिया माइनस का, तो 13 ही तो बचेगा, ये लिख दिया मैंने 13, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार उतार लिया। तो एक बार आ गया एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो बताओ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 30। क्लियर होगी बात, बात समझ में आई। और ये आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, हम क्या देखेंगे कि देखो x बराबर, अब ये आ गया x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया 14। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी थी, वो नंबर कौन सा होगा। तो ठीक है जी, वो 13 भी हो सकता है और वो 14 भी हो सकता है। बात समझ में आई। अगर आप 13 रखोगे यहाँ से तो तब देख लेना वो नंबर आ जाएगा, और अगर 14 रखोगे तब भी वही नंबर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी, वो नंबर 13 भी हो सकता है और वो नंबर 14 भी। 14 से रख के देख लो, देखो जी वो मान लिया हमने, लेट हमने 14 मान लिया, तो एक दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा बोलो 13 ही 13 ही आएगा। एक नंबर हमारा 14 आ गया और एक हमारा नंबर 13 आ गया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो बात समझ में आई। तो एक नंबर तो हमारा क्या आ गया, दो नंबर पूछे थे ना उसमें, वो नंबर बताओ। तो एक नंबर तो हमारा ये आ गया, यानी कि 13 आ गया, और दूसरा नंबर हमारा क्या 14। तो ये दोनों मैच करेंगे, आप 13 लिखोगे यहाँ से
तो वो 14 आ जाएगा, 14 लिखोगे यहाँ से तो 13 आ जाएगा।